मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को एक जरूरी काम की जिम्मेदारी देते हैं जिसे वो बिगाड़ देता है। अब आप अपशब्द कहकर और गलत भाषा का प्रयोग कर कर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं और सुधार करने को कहते हैं। तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आप सच में उस व्यक्ति की गलती सुधारना चाहते हैं या आप उसे गिल्टी फील करवाना चाहते हैं? आपका इरादा क्या है? क्या आप सोच समझकर शब्दों का चुनाव कर रहे हैं और ये शब्द आपके ऊपर और उस व्यक्ति के ऊपर कैसा असर डाल रहे हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने isha.sadhguru.org पर वाक शुद्धि के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उस आर्टिकल से वाक शुद्धि के बारे में मैं क्या समझ पाई। वाक शुद्धि का मतलब है आपकी भाषा या बोली को शुद्ध करना, लेकिन इसका मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलना नहीं है। इसका मतलब है सही ध्वनि यानी कि सही साउंड का उच्चारण, मतलब आपके उच्चारण की शुद्धि। वाक शुद्धि से जुड़े हैं दो जरूरी फैक्टर्स, पहला साउंड यानी कि ध्वनि और दूसरा इंटेंशन यानी कि किस इरादे या मनोभाव से आप उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि में हमारे सिस्टम को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कुछ साउंड्स इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि उन्हें सुनकर सर दर्द होने लगता है और कुछ साउंड्स इतने मधुर होते हैं कि हमारे काम की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। बहुत से लोगों को कुछ करते हुए अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद होता है क्योंकि इससे वो बेहतर काम कर पाते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि किसी भी बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बना सकती है। हमने फिल्मों में देखा है कि किसी भी सीन में जान डालने में बैकग्राउंड म्यूजिक कितनी अहम भूमिका निभाता है ना? आई होप अब तक आप समझ ही गए होंगे कि साउंड यानी कि ध्वनि कितनी असरदार हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसका हमारे सिस्टम पर सबसे ज्यादा असर होता है? इसीलिए हम वाक शुद्धि को महत्व देते हैं। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत और मंत्र इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो हमारे सिस्टम में सही तरह की गूंज यानी कि रेवर्बरेशंस पैदा कर सकें। अगर आप उन्हें बिना ज्यादा जागरूक हुए भी बोलते हैं वो तब भी असर करते हैं। मंत्र या चैंट्स सिर्फ अपने अर्थ ही नहीं बल्कि अपनी ध्वनि की व्यवस्था की वजह से भी फायदेमंद होते हैं। अगर आप सही तरह की चैंट से ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईशा की मंत्रा सीरीज में वैराग्य नाम का एक एल्बम है जिसमें 5 अनूठे चैंट्स हैं। उसमें से जो चैंट आपको लगे आपके सिस्टम के सिंक में गूंजता है आप उसे चुन सकते हैं। मुझे ब्रह्मानंद स्वरूपा बहुत पसंद है और मैं हर रोज इसे 1 घंटे सुनती हूँ और अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये चैंट काफी हद तक मेरे सिस्टम का हिस्सा बन गया है। जो लोग बचपन से सिर्फ इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं उनके लिए मंत्रों का उच्चारण कठिन होता है क्योंकि इंग्लिश भाषा में बहुत कम रेंज के साउंड्स होते हैं। इसके अलावा आजकल हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत की तरह सोच समझकर डिजाइन की हुई नहीं है और काफी हद तक डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी बोलें सही इरादे के साथ बोलें। आप प्रयोग के तौर पर एक साधारण सा शब्द जैसे हेलो को अलग अलग इरादे से बोलकर देखिए। अगर आप जागरूक हैं तो आप पाएंगे कि एक ही शब्द अलग अलग इरादे से बोलने पर उसका हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर होता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल है जिसका इरादा और शब्द मेल नहीं खाते। और अगर आपका इरादा सही है तो वो आपको शब्दों का सही चुनाव करने में मदद करता है। इससे हमें साफ पता चलता है कि आपका इरादा और आपके शब्द तालमेल में होने चाहिए। तो 3 तरीकों से हम वाक शुद्धि कर सकते हैं। पहला, टू द पॉइंट बोलना, मतलब बिना घुमाए फिराए कम शब्दों में अपनी बात कहना। दूसरा, अपशब्द कहने से अच्छा है चुप रहना। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसी से भी इस तरह बात करना जैसे उस व्यक्ति के लिए वो आपके आखिरी शब्द है। और विश्वास मानिए ये बहुत काम का है। आई होप वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल पूछे थे आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर आपका दिया हुआ काम कोई बिगाड़ देता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।